हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो बढ़िया। Yes, sir. चलिए आ गए हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्या किया था हमने? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन किया था हमने डिस्कस। और हमने समझा था टीआईआर का फिनोमेना होता है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ा था उसमें। चलिए एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। देखिए जी, हमने कल कहा था कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से, कहां से जी? डेंसर मीडियम से। डेंसर है और ये क्या है? रेयर। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो हम जानते हैं कि जब लाइट रे अगर डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करता है। यस सर। अरे बोलो, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर एक ऐसा टाइम आएगा जब लाइट रे इंसिडेंस हुआ, अरे वाह, ये थोड़ा सा आई, और रिफ्रैक्टेड रे जो है ये कैसे जी? 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। कितना आसान डेफिनेशन है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो बेसिकली हमने डेफिनेशन कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स द 90 डिग्री। यस और नो? रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स द 90 डिग्री। अगर रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन जाएगा वो बनेगा आपका क्रिटिकल एंगल। यस और नो? यस सर। पर अभी भी टीआईआर नहीं हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाता है तो लाइट क्या हो जाता है? इट विल द रिटर्न बैक इन द सेम डेंसर मीडियम। यस और नो? That phenomenon is known as the total internal reflection. So what is the definition of the total internal reflection? When angle of incidence is the greater than critical angle. When angle of incidence is greater than critical angle, the light gets the return back in the same denser medium. Yes or no? Yes sir. But condition is that light must be incident from the denser to रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। सो लाइट को अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रे था, वो पूरा का पूरा रिटर्न बैक आ जाता है सेम डेंसर मीडियम में। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? टीआईआर। क्या कहते हैं जी? टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये जो पिक्चर्स है ये चलते रहता है, ये इधर भी चल सकता है, सेम टू सेम। अरे बोलो। यस सर। ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ऐसे रिटर्न हो सकता है। चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान रखिएगा इस बात से। तो जो क्रिटिकल एंगल बना, इससे लेकर के यहाँ तक का जो एक सर्कल बन रहा है ना, दिख रहा है? ये सर्कल दिख रहा है आपको? एक सर्कल दिखा? यस सर। देख लो, इस क्रिटिकल एंगल से यानी कि ये वाला पॉइंट तक जो है एक ऐसा सर्कल बनाता है। इस सर्कल को कहते हैं हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या कहते हैं उसको? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कहते हैं। चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान रखिएगा इस बात को। टीआईआर रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या कंडीशन क्या है उसका? कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो जाता है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे जो है वो किधर आ जाता है? सेम मतलब कि मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता है। उसी घटना को हम लोग कहते हैं टीआईआर। 4-5 बार नहीं, 10-20 बार मैंने इस चीज को बोल दिया आपको। अरे यस और नो? अब तो याद हो ही जानी चाहिए आपको। अंडरस्टैंड? यस सर। आगे बढ़े इसको, तो इसको कहते हैं, देखिए जी नेक्स्ट कंडीशन फॉर टीआईआर, इसमें देखिए
कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या कंडीशन होगा? कंडीशन फॉर TIR, पहला, लाइट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम, लाइट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, D to R, पहला कंडीशन दिख रहा है क्या आपको? डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल लिख दो, क्रिटिकल एंगल, एंगल, so angle I is greater than angle C, and the third one is ठीक है। बेसिकली वही दो कंडीशंस होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। चलेगा, डेंसर टू रेयर में लाइट जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, और हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से, और ये जो एंगल आई है वो किसके बराबर होना चाहिए? एंगल आई, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। यस सर, तभी क्या होगा जी? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो एंगल आई बराबर जो है वो एंगल आर होगा, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। तभी क्या होगा जी? रिफ्लेक्शन, तभी जाके आपका क्या होगा? रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। कल की क्लास में हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ाया था ना? यस सर। क्या कैसे निकालते हैं क्रिटिकल एंगल? क्या फॉर्मूला था भैया? C is equals to sin inverse 1 by sin inverse 1 by म्यू। पढ़े था ना? हमने पढ़ा था म्यू टाइम्स साइन C, हमने पढ़ा था म्यू टाइम्स साइन C दैट इज इक्वल्स टू क्या था? म्यू टाइम्स साइन C दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन 1 into sin 90 डिग्री, यही था ना? अरे भाई क्रिटिकल एंगल तब बनेगा ना जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। यस सर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यही तो C हो जाएगा। हाँ। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हमने देखा था कि sin C इज इक्वल्स टू ये 1 into 1 by म्यू आ गया, तो C इज इक्वल्स टू हो गया sin इनवर्स 1 by म्यू। sin इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 by म्यू। 1 by म्यू हो जाएगा, नहीं होगा क्या? Yes, sir. sin इनवर्स 1 by म्यू हो जाएगा। VBR फार्मूला हमने बताया था आपको क्रिटिकल एंगल, ध्यान रखिएगा। अगर आपने वो क्या करवाना है,
TIR क्या करवाना है? TIR करवाना। तो इसका जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल का वो से I का वैल्यू जो है ज्यादा होना चाहिए। यस और नो? चलिए क्वेश्चंस दिख करते हैं अपन एक, देखिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मैक्सिमम एंगल क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंगल that can be made in glass medium, that is mu equals to 1.5 if a light ray is refracted from glass to vacuum, glass to vacuum। कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास मीडियम, मतलब कि ग्लास मीडियम में क्या एंगल बनाएगा? इफ ए लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू वैक्यूम, अगर लाइट रे किधर किधर रिफ्रैक्ट हो जाता है? ग्लास से वैक्यूम में रिफ्रैक्ट हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास, फाइंड द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन ग्लास मीडियम। कह रहा है कि ग्लास मीडियम में कितना एंगल बनाएगा वो? मीडियम द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ग्लास टू वैक्यूम। कह रहा है कि ग्लास से है ना जी, जिसका ये ग्लास से कहा जा रहा है जी, जिसका 1.5 दे रखा है, ये वैक्यूम में जा रहा है और कह रहा है कि मैक्सिमम एंगल बताओ जिससे कि ग्लास मीडियम में जो है सो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाए। मैक्सिमम एंगल कितना होगा? तो मैक्सिमम एंगल हो सकता है क्रिटिकल एंगल के बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। तो यहां से देखिए म्यू sin c इज टू 1 sin 90 डिग्री हो जाएगा। अरे बोलो ना यार। यस सर। तो कह रहा है कि मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड इन द ग्लास मीडियम, ग्लास मीडियम में मैक्सिमम एंगल बना रहे हो जैसे कि लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ग्लास टू इंसिडेंट। तो मैक्सिमम एंगल ये हो जाएगा, नहीं समझे जी? हाँ। तो म्यू sin c बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू का वैल्यू है 1.5 sin c इक्वल टू 1 into 1, that sin c is equal to 1 by 1.5, it is 10 by 15 2 by 3 2 by 3 तो 2 कितना आ गया? 2 by 3, 5 दूना 10, 5 तिया 15, it's 2 by 3। sin c is equal to 2 by 3, c is equal to sin inverse 2 by 3, c equals to sin inverse 2 by 3। चलेगा ना? ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल, ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। हो गया? बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और है, लिखिए फटाक से। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड द
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ए मीडियम n equals to 2 if light is incident in vacuum making angle equal to twice the critical angle. Find the angle of refraction in a medium n equals to 2 if light is incident in vacuum making angle equal to twice the critical angle. Twice the critical angle. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ए मीडियम n इक्वल टू 2. जब जिस मीडियम में कितना है जी n, जिसका मीडियम n इक्वल टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है उन्होंने, n इक्वल टू 2. इफ द लाइट इज इंसिडेंट इन वैक्यूम, इंसिडेंट कहां पे हो रहा है? वैक्यूम में इंसिडेंट हो रहा है. मेकिंग एन इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल. कह रहा है कि जो एंगल बना रहा है, जो क्रिटिकल एंगल की क्या है? दो गुना है. देखिए थोड़ा ध्यान से, ये दो मीडियम है. और कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. बताओ जो मीडियम का, जिसका n का वैल्यू कितना है? 2 है. कह रहा है कि यदि लाइट रेज इंसिडेंट इन वैक्यूम, कहां से जी? वैक्यूम से इसको इंसिडेंट कर दिया गया, मेकिंग एंगल ऑफ कितना डिग्री? कह रहा है कि जो इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द क्रिटिकल एंगल है, एंगल I से इसको इंसिडेंट कर दिया गया सपोज. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है I का वैल्यू 2c है. I का वैल्यू क्या है? 2c है. तो हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो होता है वो होता है भैया साइन इनवर्स 1/μ. अरे कितना होता है? साइन इनवर्स 1/μ. होता है. तो c = जो हो गया, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, इसमें से ज्यादा आता है जी अपने को, ये दिया हुआ 2 दिया हुआ ना इनका वैल्यू. ये हो गया 1/2, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 बोले तो कितना डिग्री? 30 डिग्री. अरे बोलो. हाँ 30 डिग्री. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I = कितना है? 2c. हाँ 2c है. I = कितना है? 2c. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा 2 into कितना डिग्री आएगा? यानी कि 60 डिग्री. सॉरी 60 डिग्री. कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया. ये आ गया. ये हो गया 60 डिग्री आ गया. ये हो गया आपका 60 डिग्री. चलेगा? अब क्या करेंगे इसको? ये हो गया I = 60 डिग्री. एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होना चाहिए. लेकिन पूछा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या पूछा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. पूछा है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम. कहां पे पूछा है? मीडियम में. बताओ क्या होगा? कह रहा है कि लाइट रे को जब लाइट रे को इंसिडेंट करा दिया, कहां से? वैक्यूम से. कहां से जी? वैक्यूम से इंसिडेंट कर, मतलब कि अब क्वेश्चन बदल गया. वैक्यूम से इंसिडेंट कराया तो 120 डिग्री तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे. एंगल I, ये हो जाएगा एंगल R. होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा n = 1, ये हो गया n = 2. अरे समझे नहीं समझे? तो क्या हो जाएगा? n1 sin. अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ. अप्लाई क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे स्नेल्स लॉ. तो क्या हो जाएगा? n1 sin I = n2 sin R. होगा ना? n1 का वैल्यू हो जाएगा 1, sin I का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, दैट इज हो गया 2 sin R. तो ये हो गया sin 60 = √3/2, दैट इज 2 sin R. ये सुन लो. तो sin R =
√3/4 2 to the 4 होगा ना। 4 over ये क्या हो गया अपना r इक्वल्स टू हो गया sin इनवर्स √3/4 √3/4 दिस इज योर करेक्ट आंसर। नहीं समझे जी? समझ गए। ऐसे एप्लीकेशन होता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनाना है आपको। ऐसा क्वेश्चन 2-3 रह सकता है पूरे फिजिक्स से। न्यूमेरिकल जो आता है ना कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी होते हैं जैसे कि 2 मार्क्स में होगा तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन का। तो एक बार में यहाँ से आई निकल गया फिर लगा दिया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाने से आ गया हमारा फाइनल आंसर। एनी डाउट अप टू हियर? नो सर। छाप दीजिए इसको कोई नहीं हो जाएगा है। आईटी बॉम्बे चल जाएगा इसमें पड़ेगा। देखो एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? हमारे डेली लाइफ में। अच्छा कभी हाईवे पे गए आप लोग? हाईवे पे जाते हैं तो देखे होंगे आप सीधे रोड पे जा रहे हैं। हेलो हेलो देखो थोड़ा मेरे तरफ। आप देखो रोड पे ऐसे जा रहे हो सीधे जा रहे हो पर आपको दिखता है क्या कि रोड थोड़ा ऐसे उठा हुआ है। हाँ नोटिस किया कभी? यस सर। सीधे एकदम जा रहे हो लेकिन आपको दूर से क्या लग रहा है कि रोड ऐसे उठा हुआ है कि नहीं? रोड ऐसे उठा हुआ है। किसका एग्जांपल है? ये किसके वजह से ऐसा दिखता है आपको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। किसके वजह से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अच्छा आप किसी एक मान लो एक घोड़ा है, इस घोड़ा पे जो है आप बैठे हुए हो, ठीक है? अरे बोल यस सर। घोड़ा आप बैठे हुए हो, देख रहे हो इमेजिनरी पिक्चर कितना जल्दी में बना सकते हो। अरे घोड़ा है। हाँ घोड़ा। अब घोड़ा पे क्या किया आपने? ऊंट जैसे दिख रहा है, ये घोड़ा ही ना है। कुछ भी ना घोड़े है सर। आप बैठे हो उसमें हाँ, बैठे। और आपको दिख रहा है एक रोड पे एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है बहुत दूर में। बहुत दूर। अरे है आपको एक पेड़ दिख रहा है दूर में पर आप घोड़ा पे जा रहे हो और आपको ये पेड़ जो है ऐसे नहीं दिख रहा, ये पेड़ आपको ऐसे दिख रहा है, उल्टा उल्टा दिख रहा है। अरे बात समझ में आ रही? ये दूर अगर बहुत दूर का पेड़ है, बहुत दूर का पेड़ है जो आपको ऐसे दिखता है, दिखना ऐसे चाहिए था पर दिखता ऐसे। किस कारण से होता है ऐसा? इसको कहते हैं मिराज। क्या कहते हैं इसको? मिराज कहते हैं इसको। MIRRAG मिराज। मानी मिराज वाला मिराज नहीं। मिराज में तो होता है सर जैसे पानी रहता है तो पानी दिखता रहता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ? मिराज में तो ऐसा होता है ना, पानी उनी दिखने लगता है ऐसा। रेगिस्तान में। हाँ रेगिस्तान में पेड़ उल्टा थोड़ी दिखता है। वही रेगिस्तान में वही तो कह रहा हूँ, उल्टा दिख रहा है ना उसका परछाई जो आपको जो दिख रहा है नीचे की तरफ दिख रहा है, पानी से रेगिस्तान में होता है ना? दैट इज द मिराज। इसको कहते हैं मिराज का फिनोमेना। और ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर नाम सुना आपने? हमारा जो सिग्नल्स आता है मोबाइल नेटवर्क वाईफाई ये सारे किसके थ्रू आता है? फाइबर के थ्रू। किसके थ्रू? फाइबर के थ्रू। जैसे अब कनाडा से आ रहा है हमारे पास गूगल का इंटरनेट आ रहा है, कैसे आ रहा है? समुद्र के रास्ते बिछाया गया है ऑप्टिकल फाइबर। क्या बिछाया गया? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। जैसे हमारे यहाँ पे 6G नहीं आया कम्युनिकेशन, क्यों नहीं आया? 7G नहीं आया, जापान आ गया। आ गया है क्योंकि अगर वो जापान टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर भेज दे अपना समंदर के रास्ते इंडिया में तो 6G आ जाएगा, वो कनेक्शन हमारे पास मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हाँ तो 6G कम्युनिकेशन भी आ जाएगा हमारे पास में। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर है, फाइबर में क्या होता है? फाइबर में क्या होता है देखिए जी, फाइबर में क्या होता है कि ये मेडिकल साइंस में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है देखो जी, लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाया, अरे करवाया, यस सर। लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाया, गौर से सुनना, ये लाइट क्या होगा? रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे गिरेगा, हाँ फिर यहाँ पे गिरेगा, फिर यहाँ पे गिरेगा, फिर ऐसे जाएगा। इसी तरीके से ये घटना चलते रहता है। बात समझ में आ रही है? ये घटना चलते रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ये भी हो गया आपका कौन सा फेनोमेना है? ये TIR। क्या हो गया जी? TIR के टोटल की वजह से, TIR की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये
आपका घटना होता है, ये काम करता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्टिकल फाइबर इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस और नन ऑफ दीस। क्या होगा? TIR। ऑप्शन में कोई इंटरफेरेंस भी दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा TIR। मिराज किसके वजह से होता है? TIR के वजह से। ओके, ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल्स है आपका। सबमरीन समय जो होता है, जो पानी के बाहर दिखते हैं, उसमें भी टीआईआर यूज होता होगा ना? हाँ, मिराज, उसमें भी TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिख दो एग्जांपल्स में, लिखो जी, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, हाँ, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, ओके। ETC है, पिक्चर्स वगैरह बनाना है तो बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडी इसको बोलते थे, पीडी इसको। सो अब हम आ गए इस चैप्टर के अब आखिरी पड़ाव पे। कुछ ही दिनों में इसको ये खत्म भी हो जाएगा, जिसका नाम है, आप ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नोन एज अ प्रिज्म। क्या जी? प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म की एप्लीकेशन, फिर उसके बाद टाइप्स, लेंस एंड अ प्रिज्म और लेंस पढ़ेंगे अपन। मिरर वाला को अपने को पूरा का पूरा खत्म हो गया सेक्शंस। रिफ्रैक्शन पढ़ा हमने, अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस, प्रिज्म और लेंस पढ़ेंगे, फिर लेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, टेलीस्कोप, मैक्रोस्कोप। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा, तब तक अपना लाइक